is to say sorry. सॉरी कहने के मैं आज आपको इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव वेज सिखाऊंगा। जब आपको किसी से माफ़ी मांगनी होती है, क्षमा मांगनी होती है, तो आप बोलते हैं सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम ट्रूली सॉरी, आई एम सो सॉरी। लेकिन इसके अलावा भी सॉरी बोलने के बहुत सारे इम्प्रेसिव और स्टैंडर्ड तरीके होते हैं जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। जैसे कि अपोलोजाइज, यहाँ पर हम अपोलोजाइज का यूज़ करते हैं, या प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी या फॉरगिव का यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है आपका पार्डन, पार्डन का आप यूज़ करते हैं, पार्डन मी प्लीज़। एक आपका रिग्रेट होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके ये 5-6 टाइप होते हैं इंटरेस्टिंग टाइप सॉरी बोलने के, जिसमें आपका पार्डन, अपोलोजाइज, रिग्रेट, फॉरगिव, एक्सक्यूज। पार्डन, अपोलोजाइज, रिग्रेट, फॉरगिव, एक्सक्यूज। एक हल्का सा आइडिया, ब्रॉड आइडिया में देना चाहूँगा। जो अपोलोजाइज है वो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीका है सॉरी बोलने का, और फॉरगिव जो है वो जब रियली में आप सीरियसली किसी अपनी गलती की माफ़ी किसी बड़े से, माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, टीचर हैं आपके, मैडम हैं, सर हैं, उनसे मांगना चाहते हैं, आपके बॉस हैं उनसे मांगना चाहते हैं, तो हम फॉरगिव, प्लीज़ फॉरगिव मी। और अपोलोजाइज भी आपका स्टैंडर्ड तरीका है, ये आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज टू यू। जबकि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, इसका ये मतलब होता है। रिग्रेट का मतलब अफसोस होता है। पार्डन एक जनरल टर्म है माफ़ी के लिए। एक्सक्यूज़ आप जानते हैं, एक्सक्यूज़ मी वगैरह वगैरह आप यूज़ करते रहते हैं। आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, सबसे पहले सॉरी का देखें तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, सॉरी फॉर बीइंग लेट, क्लास में लेट आते हैं। सॉरी मैडम, आई विल नॉट रिपीट दिस। सॉरी सर, आई फॉरगॉट। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। अब देखिए, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये जो है ना आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये आप किसी भी तरह की सॉरी बोल रहे हैं, किसी भी तरीके से ये आप यूज़ कर सकते हैं कि मेरा आपको हर्ट करने का इरादा नहीं था। सो आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, या आई अपोलोजाइज टू यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, या प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। नेक्स्ट, आई एम डीपली सॉरी फॉर एनी पेन my actions may have caused। ठीक है, I am deeply sorry for any pain my actions may have caused। मेरे किसी एक्शन से आपको दर्द पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए आई एम डीपली सॉरी। नेक्स्ट आपका है अपोलोजाइज। क्या है आपका अपोलोजाइज? आई अपोलोजाइज मैडम, या आई अपोलोजाइज सर, I sincerely apologize for my mistake। मैं अपनी मिस्टेक के लिए सिंसियरली अपोलोजाइज करता हूँ आपसे। I apologize for being late। I apologize for being late। I assure you it won't happen again। किसी भी गलती के लिए जब आप ये कहना चाहते हैं कि दोबारा नहीं होगी, तो आप यूज़ करेंगे आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, आई एश्योर यू सर, मैं सर आपको एश्योर करता हूँ, एश्योर मतलब आप आश्वासन दे रहे हैं। इट वोंट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा। अब देखिए, दोबारा करेंगे या आप नहीं करेंगे वो तो बात की बात है,
लेकिन आपके एटिकेट्स और आपके गुड मैनर्स ये आपको कहते हैं कि आप इसी तरह से बोलें, तभी ये रिफ्लेक्ट करेगा कि यू हैव रियली गुड मैनर्स एंड यू हैव अ वेरी decent conduct. I apologize for being late. I assure you, sir, it won't happen again. बोलने का तरीका ये भी साथ साथ आप देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा. Madam, I apologize to you for being late. Madam, I apologize to you for being late. इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जिससे आप अपोलोजाइज करते हैं उसके लिए आप टू यूज करते हैं और जिस रीजन के लिए अपोलोजाइज करते हैं उसके लिए फॉर यूज करते हैं. सो मैडम, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर बीइंग लेट. नेक्स्ट, आई अपोलोजाइज टू यू सर फॉर नॉट डूइंग माई होमवर्क. I apologize for my rudeness earlier. I was under a lot of stress. कोई रूड बिहेवियर कर दिया है आपने किसी से, आप स्ट्रेस में थे, टेंशन में थे, तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज फॉर माई रूडनेस अर्लियर, आई वॉज अंडर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस. नेक्स्ट, आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. अपने बिहेवियर के लिए, किसी बिहेवियर के लिए आप सॉरी बोलना चाहते हैं तो आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. ये आई डिडंट मीन टू हर्ट यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था. नेक्स्ट आपका तरीका आता है फॉरगिव. फॉरगिव में देखिए एग्जांपल्स. प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई इनडिसिप्लिन. आगे आप सर या मैडम लगा सकते हैं. प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट यू. प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट यू. अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए. इट वॉजंट माई इंटेंशन. आगे आप ये भी कह सकते हैं कि ये मेरी इंटेंशन तो नहीं थी. कुल मिलाकर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट यू विद माई वर्ड्स. प्लीज फॉरगिव मी इफ I have hurt you with my words. It wasn't my intention. Again, ये पूरा देखिए, अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. Please forgive me if I have hurt you with my words. It wasn't my intention. Please forgive me. I value our relationship and don't want to lose you. देखिए, आपका किसी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ भी है अगर, तो कोई भी रिलेशनशिप जिसे आप वैल्यू करते हैं और आप उसको खोना नहीं चाहते, तो वहाँ आप प्लीज़ फॉरगिव मी, आप प्लीज़ फॉरगिव मी कहिए. आपकी गलती है तो भी, और अगर आपकी गलती नहीं है लेकिन आप रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते तो भी कभी कभी कहना पड़ता है. प्लीज़ फॉरगिव मी, I value our relationship and don't want to lose you. Please forgive me. I value our relationship and don't want to lose you. I hope you will forgive me for my stupidity. आपने कोई stupid behavior कर दिया है और आपको एहसास हो गया है, आप सामने वाले से कह सकते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, या आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर माई स्टूपिडिटी. मेरी बेवकूफ़ी के लिए आप मुझे फॉरगिव कर देंगे, ऐसा मैं होप करता हूँ. दैट्स सो स्टूपिड ऑफ मी, आई होप यू विल फॉरगिव मी. कितना स्टूपिड था मैं, कितनी स्टूपिड बात करी मैंने. आई होप यू विल फॉरगिव मी. आई होप
यू विल फॉरगिव मी, मैं आशा करता हूँ आप मुझे क्षमा कर देंगे। देखिए, काइंडली फॉरगिव मी सर, काइंडली फॉरगिव मी सर, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। काइंडली फॉरगिव मी मैम, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। किसी भी गलती के लिए अगर आपका टीचर आपसे कुछ कहता है तो आप ये कह सकते हैं, और अगर आपको खुद भी एहसास हो जाता है आप एडवांस में भी कह सकते हैं, टीचर के कहने से पहले ही। काइंडली फॉरगिव मी सर, सर काइंडली मुझे माफ़ कर दें, मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगी। अब रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन गुड मैनर्स और आपका वेल बिहेव्ड एक जो कॉन्डक्ट होता है वो यही आपको कमांड करता है कि आप इस तरह से बोलें, काइंडली फॉरगिव मी सर, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मैं थोड़े से आपको एग्जांपल देता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब आप किसी को इंटरप्ट करते हैं, वैसे तो किसी को इंटरप्ट हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमें लगता है कि इंटरप्ट करना ज़रूरी है तो उसके लिए, क्योंकि हम बेसिकली हम एक गलत काम कर रहे हैं लेकिन हमें ज़रूरी लग रहा है, तो हम एडवांस में उसके लिए एक्सक्यूज़ मांग लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं इंटरप्ट करने के लिए। सपोज करिए मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आपको लगता है कि एक क्वेश्चन है जो सर को इंटरप्ट करके पूछना अभी ज़रूरी है, तो मैंने कहा ना वैसे तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरी लग रहा है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, या एक्सक्यूज मी मैम, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। किसी से साइड मांगनी है, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस पर्स। एक्सक्यूज मी व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस पर्स। एक्सक्यूज मी दिस इज लेडीज सीट। तो ये आप कब कहेंगे? सॉरी, एक्सक्यूज मी दिस इज लेडीज सीट। ये बस में जब आपकी लेडीज सीट जो होती है उस पर कोई जेंट्स बैठा हो तो उसको भी आप गुड मैनर्स के साथ कहेंगे, एक्सक्यूज मी दिस इज लेडीज सीट। एक्सक्यूज मी दिस इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोई बातें कर रहा है, एक्सक्यूज मी दिस इज लाइब्रेरी। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आप कह सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। नेक्स्ट आपका आता है पार्डन। क्या आता है? पार्डन। पार्डन प्लीज। पार्डन प्लीज, अगर किसी ने कुछ बोला और हमें नहीं समझ आया तो हम बोलते हैं ना सॉरी प्लीज रिपीट, उसके जगह आप खाली पार्डन प्लीज बोल सकते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि वो रिपीट करना है उसे। इफ यू वांट समवन टू रिपीट हिज वर्ड्स, पार्डन प्लीज, पार्डन मी, आई विल बी मोर केयरफुल। पार्डन मी प्लीज, इट इज जस्ट बाय मिस्टेक। आगे देखिए, आई बेग योर पार्डन सर, आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। ये जो है ना आई बेग योर पार्डन सर, जैसे कि हम ज़्यादा रेस्पेक्ट दिखाना चाहते हैं किसी के लिए तो हम सीधे पार्डन ना बोलकर आई बेग योर पार्डन यूज़ करते हैं।
आप समझ रहे हैं? आई बेग योर पार्डन सर, आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। आई बेग योर पार्डन मैम, आई विल टेक केयर इन फ्यूचर। नेक्स्ट आपका है रिग्रेट। रिग्रेट माने होता है अफसोस जताना, खेद जताना, दुख जताना। बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना, दैट्स सो सैड, वहां पर हम रिग्रेट का यूज कर सकते हैं। रिग्रेट का यूज हम वहां भी कर सकते हैं जहां हमारी गलती ना हो, फिर भी हम अफसोस जताना चाहते हैं। आई डीपली रिग्रेट फॉर योर लॉस। आई डीपली रिग्रेट फॉर योर लॉस। अब लॉस जरूरी नहीं है मैंने ही किया हो, लॉस किसी और ने किया है, रिग्रेट कर रहा हूं मैं उसके लिए, जिसका लॉस हुआ है उससे। जैसे किसी की डेथ हो जाती है, आई ट्रूली रिग्रेट हिज डेथ, इट्स रियली सैड, आई ट्रूली रिग्रेट हिज डेथ, इट वॉज नॉट इंटेंशनल, आई रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस। किसी को इनकन्वीनियंस हुई है आपकी वजह से या इन जनरल भी, आई रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस, इट वॉज नॉट इंटेंशनल। ये जो इट वॉज नॉट इंटेंशनल है, ये तब बोलना है जब आपकी वजह से इनकन्वीनियंस हुई हो, और जब किसी और की वजह से हुई हो और आप सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं तो इतना ही बोलना है, आई रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस। इसके बाद कुछ छोटे छोटे तरीके हैं, माई मिस्टेक, माई फॉल्ट, माई अपोलॉजीज, उप्स आई डिडंट मीन दैट। ये भी कुछ तरीके होते हैं, छोटे छोटे तरीके, माई मिस्टेक, माई फॉल्ट। जैसे हम कहते हैं माई मिस्टेक, माई फॉल्ट, मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है। माई अपोलॉजीज, ये अपोलोजाइज को हम ऐसे भी बोल देते हैं, माई अपोलॉजीज। oops आई डिडंट मीन दैट, कभी कभी हम कहते हैं ना, ओ मेरा ये मतलब नहीं था, तो वो भी एक सॉरी बोलने का है, रिग्रेट करने का ही तरीका है। oops आई डिडंट मीन दैट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सॉरी बोलने के कुछ इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव और स्टैंडर्ड वेज बताए हैं, जिससे आप अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए और डिटेल में वीडियो बनाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ समझ ना आया हो आपको तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।